ओम शांति। आज जो मैं विषय लाई हूँ वह है झूठ। झूठ एक ऐसा भाव है जो हमारी जिंदगी में आम जो जीवन जी रहे हैं हम उसमें समा गया है। कोई आता है, झूठ बोलना एक आम बात हो गई है और झूठ बोल के हम उसको सोचते हैं कि नॉर्मल है। झूठ को एक हमने पहनावा बना लिया अपने जीवन का कि झूठ उससे कुछ कह दिया, झूठ बोल दिया, बात कर ली, किसी बच्चे ने चीटिंग की, झूठ बोल दिया, हाँ इतने नंबर आए। ये भाव झूठ का जो है ये बहुत गलत है। मनुष्य को अपना जीवन पवित्र रखना है। झूठ, छल, कपट, चीटिंग इन सब से दूर रहना है। ईश्वर जो है प्रसन्न तभी होता है आपसे जब इन भाव से आप दूर रहते हैं। झूठ को बोलने के बाद हमें बड़ा सावधानी से, अगर हम किसी से झूठ बोलते हैं तो बड़ा कंसंट्रेट होके, हाँ ये भाव मन को इकरार करके कि हाँ भी हमने ये ऐसा था, हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। पर अगर सच्चा हो तो बेखौफ वो अपने विचार रखता है, उसमें सोचना नहीं पड़ता, खुले मन से। ये अंतर है झूठ में और सच्चाई में। झूठ में एक आपके मन में बोझ आ जाता है। अगर वो बोझ का एहसास किसको होता है? कुछ लोग होते हैं जिनको कोई एहसास ही नहीं होता कि उन्होंने झूठ बोला है कि नहीं बोला है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उस पर ईश्वर की दृष्टि नहीं होती। हमारे सबके भीतर मन एक ऐसा तत्व है, एक भाव है जो हर किसी के बीच में नहीं है। मन जो है ईश्वर की देन है। मन, आपके मन में किसी के प्रति दया आती है, ये आपके मन का भाव है। आपने किसी के साथ कोई गलत किया तो आपके मन में बेचैनी होगी, भाव हुआ, ये ईश्वर के मन में आपका भाव आया है कि ईश्वर में आप में एक मन का भाव डाला है कि ईश्वर ने एक भाव है जो आपको ईश्वर से पास लाता है। कुछ लोग होते हैं सड़क में जा रहे हैं, कोई गिर जाता है तो देखते भी नहीं हैं और चल पड़ते हैं, और कुछ होते हैं बड़े भाव के साथ उनको उठाते हैं, क्या हुआ, ये उनके मन में भाव है, दया का भाव है। कोई बच्चा, जैसे एक बच्चा टेस्ट चल रहा है, उसका एक कहानी है, मैंने सुनी, बड़ी अच्छी लगी। बच्चे का टेस्ट हुआ और टेस्ट दिया बच्चे ने, उसको 10 क्वेश्चन आए टेस्ट में और उसने 5 लिखे। 5 तो खुद आते थे और 5 उसको नहीं आ रहे थे। बड़ा सोचा बच्चे मन में कि मैंने 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं आ रहे, क्या करूं क्या। उसने चीटिंग कर ली, देख लिया, पीछे कॉपी से देख लिया, बच्चे के नंबर आ गए 10 में से 10। पर उसको वो प्रसन्नता नहीं हो रही थी। उसने कहा कि मुझे प्रसन्नता नहीं, क्यों नहीं प्रसन्नता हो रही है? क्योंकि उसके मन में भाव था कि मैंने ये चीटिंग से लाए हैं। ये ईश्वर ने उसको एक भाव दिया था, ये हर किसी में नहीं होता। जो ईश्वर के प्रिय भक्त होते हैं, जो उनमें ईश्वर में जिनकी आस्था होती है, उन्हें छल कपट इन चीज़ों का पता होता है, उनमें जो कोई ऐसा करते हैं तो उनके मन में भाव आ जाता है कि आज मैंने कुछ गलत कर दिया। वो अपने घर गया, अपनी मम्मा से को बताया कि मम्मा ने आज चीटिंग कर, मेरा मन बड़ा दुखी है, मैं प्रसन्न नहीं हूँ, अभी मैं वो क्वेश्चन याद करूँगा और फिर आपको टेस्ट दूँगा, ताकि फिर मेरे मन में बोझ हटेगा कि मुझे वो क्वेश्चन आते हैं। वो 5 जो शब्द मैंने देखे थे, चीटिंग की थी, वो मेरे नहीं हैं, वो मैंने चीटिंग से लिए हैं। और ये भाव जो ईश्वर किसी बच्चे के, मनुष्य के जीवन में आ जाए तो सोचो वो कि ईश्वर का वो प्रिय भक्त है, ईश्वर की उस पर दृष्टि है। वो गलत काम, हमें समाज में ऐसे मनुष्य, ऐसी नींव रखनी है समाज में, ताकि हमारे बच्चे सही गलत, अगर कोई गलत उनसे हो भी जाए तो उसका पश्चाताप करे
कि हमसे गलत हो गया, आज मैंने किसी का जब दिल दुखा दिया, जब मैंने कोई ऐसा गलत कार्य कर दिया जिससे अगले को दुख हुआ। कुछ बच्चे होते हैं जिनको चीटिंग कर देते हैं पर उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमने कोई गलत कर दिया। ये भाव जो है, ये अपने माता पिता को चाहिए कि बच्चों को अपने संस्कारों में ये भाव लाए। जब बच्चों की नींव एक गीली मिट्टी की तरह है, उनका जो सांचा बन रहा है वो गीली मिट्टी है। अगर उस सांचे में एक भाव आप सच्चाई का, किसने बोला ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक भाव उनके मन में आ जाए तो ज़िंदगी के हर रास्ते में उनको ये मदद करेगा। अपने भविष्य में उनको कोई गलत काम नहीं करने देगा। उनके मन में बोझ आ जाएगा कि अगर मैंने गलत बोल दिया, कि ऐसा नहीं बोलना है, सबसे प्रेम से बात करनी है। ये एक भाव जो माता पिता को चाहिए कि बच्चों के संस्कारों की जो मिट्टी हो बना रहे हैं, उनमें ये भाव अवश्य डालें, क्योंकि हमें समाज में एक अच्छे नागरिक देने हैं। तो ईश्वर प्रसन्न तभी होगा जब आप समाज में अच्छे नागरिक, अब एक अच्छी नींव देंगे। नींव कैसे? सच्चाई की, प्रेम की, कि प्रेम करो, राधा कृष्ण का प्रेम, मीरा का प्रेम, कोई भाव नहीं था, हमें कोई फल की इच्छा नहीं थी कि हमें फल मिलेगा। प्रेम से ईश्वर को किसी की मदद भी करो, कोई इच्छा से नहीं कि मुझे उससे कुछ मिल जाएगा, निष्भाव से, मतलब कि कोई मन में ये ना रखे कि हमें कुछ लालच से नहीं, अपनी ये भाव मन के अंदर, उसी के मन में, ये मन में जो भाव है वो उत्पन्न करने हैं। हमने तरह तरह के भाव किए थे। इन भावों को, क्योंकि मनुष्य का जीवन है वो भावों से ही बना है। आप देख लीजिए मनुष्य के जीवन में तरह तरह के भाव, क्रोध का, दया का, करुणा का, हमने कितने भाव किए। एक भाव जो मुझे अच्छा लगा, तो आज मैंने कहा कि आज मैं डिस्कस करती हूँ ये भाव। और ये कहानी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, किसी ने बताई थी, तो मैंने कहा आज मैं शेयर करती हूँ, आपको भी सुनाती हूँ, ताकि आप भी इसको अपने भविष्य में किसी को बता सकते हैं और अच्छी नींव समाज में डाल सकते हैं। और ईश्वर की चैंटिंग करते रहिए, ईश्वर राधा कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज का विषय यही था कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट रहिए, ईश्वर का नाम करते रहिए, कर्म ही, कलयुग में कर्म ही, अच्छे कर्म करिए, फल की इच्छा मत कीजिए कि हमें ये मिलेगा, सिर्फ अच्छे कर्म करते चलिए। राधे राधे।